तो NIOS क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन 2 फैक्टराइज है। फैक्टराइज का मतलब मैंने आपको बताया था कि बीच में स्प्लिट करने को कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे स्प्लिट करना है, बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर देते हैं हम बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो पहले आप यहाँ ये बात लिख सकते हैं, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बीच वाले टर्म को आपको स्प्लिट करना है, यानी ये जो 15 है माइनस 15 करना है। तो हमने पहले 1 से चला 54 आया, 2 से चला कितनी बार, देखो पहले 1 से चलना होता है 1। अब मतलब मल्टीप्लाई जब आप करें, ये क्या है 1 और ये क्या है 54, जब मल्टीप्लाई करें तो आपको 1 इंटू 54 यानी 54 मिले। और जब उन दोनों नंबर को, यानी जैसे 1 और 54 है, अगर इनको हम माइनस करें तो हमें 15 मिले। तो 1 से जब हम 50 प्लस करें या माइनस, अगर प्लस आ जाता है हमारा 15 तो अच्छी बात है, माइनस आ जाता है वो भी सही है। जैसा हमने 54 के अंदर 1 प्लस करा तो 55 आ रहा है, हमें क्या चाहिए 15। तो ये नहीं हो सकता, माइनस करते हैं तो 53 आ रहा है, जब भी ये नहीं आ रहा। तो ये दो टर्म तो हो नहीं सकती। चले 2 से करके देखते हैं। 2 से हमें कितनी बार चलना है, 2 से चले हम 27 टाइम तो 54 आ गया। मल्टीप्लाई में तो सही आ रहा है, लेकिन जब माइनस कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, यहाँ चाहिए 15। प्लस कर रहे हैं तो 29 आ रहा है, 27 के अंदर जब 2 प्लस कर रहे हैं तो 29 आ रहा है। तो ये भी नहीं हो सकते। इसी तरह हमने 3 से चला, है ना। तो यहाँ पे हमें जो है जब हम क्या नाम है माइनस कर रहे हैं तो जब भी नहीं आ रहा। जैसे अगर देखो 18 में से हम माइनस करेंगे 3 तो 15 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये माइनस में चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे फिर इसके बाद, ठीक है। तो हम चलते हैं 4 से, नहीं जा 4 से तो आता ही नहीं है, 5 से नहीं आता, क्योंकि 5 में 54 नहीं आता, 4 से ये भी नहीं जाता। तो हम जो है उससे करके देखते हैं 6 से। सो 6 9 ज़ा 54, ठीक है। तो 6 9 ज़ा 54 होता है, और 6 के अंदर 9 प्लस करते हैं तो 15 आ जाता है। तो यही दो टर्म हमारी क्या होंगी, मिडिल टर्म होंगी, और यही इसका यहाँ पे आंसर निकालेंगे अब हम। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही, मतलब इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को तो छेड़ना ही नहीं, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -9xy, जो भी दो टर्म दे रखी हो वहाँ पे वही लिखना है, और -6xy, ठीक है जी। अभी इसे मैं समझाऊंगा आपको, जो आगे का है बिल्कुल वैसे लिख देंगे 54y²। तो इसको आपको समझना है। मैंने क्या करा कि ये वाली टर्म जो है, जैसे 9 और 6, 9 4 ज़ा कितना हो गया भाई 54, और 9 में 6 प्लस कर दो 15 आ गया। और मुझे चाहिए था माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, और आंसर भी किस में आएगा मेरा, माइनस में आएगा। तो ये दो टर्म इस तरह से टूट गई। अब अगला स्टेप क्या करना है आपको, अब आपके हाथ में ये दो हैं और ये दो हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से एक बाहर निकालना है। मैंने यहाँ पे क्या बाहर निकाल दिया, मैंने निकाल दिया भाई एक्स बाहर निकाल दिया अंदर। जब ये एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2x होते हैं, तो मैंने एक एक्स बाहर निकाल दिया, और बचा क्या अंदर, -9y। अब क्योंकि सर इसका x कहाँ गया, है ना। देखो x को x से, इसका मतलब होता है ये x जो है इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी ज़रब कर रहा है, गुणा। तो x को x से करा एक्स स्क्वायर आ गया, x को 9y से करा तो -9xy आ गया, तो x आ गया ना इसमें। अब दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है मैं पहले ही बताता हूँ। दूसरे ब्रैकेट में आंखें बंद करके यही टर्म लिख दो, बाद में बताएंगे क्यों क्या आएगा फिर, -9y। अब अच्छा यहाँ पे क्या लें भाई, देखो 6 ही तो लेंगे यहाँ पे, माइनस का, माइनस का क्या लेंगे, माइनस का क्या लेंगे, -6y, है ना। -6y को जब आप x से करेंगे तो ये मिलेगा नहीं -6xy, और -6y को जब 9 से करेंगे 6 9 ज़ा 54, और y एक ये रहा y² हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है, कॉमन मतलब जो इसमें भी है और इसमें भी, यानी इस पूरी आइडेंटिटी में भी है इसमें भी। तो x -9y इधर भी है और x -9y इधर भी। तो जो दो बारों से हम क्या करेंगे, एक बार ले लेंगे। अब ये मत पूछना क्यों एक बार क्यों लेंगे, ये एक फॉर्मूला होता है फैक्टराइज का बस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, और बचा क्या, x बचा, x ले लिया, बचा क्या -6y, तो ये ले लिया। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, आंसर कंप्लीट हो गया, इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं।
अगला उतार लिया मैंने 2x² प्लस 5x-3। इसमें भी बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला हमें अपनाना है जो कि हमने अभी पहले करा है। क्या करना है, बीच वाली टर्म को इस तरह से तोड़ना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिले क्या है 2 और ये 3, 2 3 सा कितना होता है भाई 6 होता है। यानी जब हम उस दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिले, और जब हम उसे माइनस करें उन दोनों में को माइनस या प्लस तो हमें क्या मिले 5x मिल जाए। ठीक है जी, प्लस का 5 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, चलिए पहले 1 से करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कर लेते हैं 1 से। ठीक है, तो मैंने करा भाई 1 इंटू 6। पहले 1 से ही करते हैं ना, तो 1 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई करा तो 6 मिल गया, 6 में से 1 माइनस करा तो 5 मिल गया, प्लस करने पे तो 7 हो रहा है ना, तो माइनस करने पे हमें क्या मिल गया 5 मिल गया। तो यही हमारी दो फैक्टर होंगे जो हमें करने। तो हम शुरू में क्या लिख देंगे, सेम टू सेम लिख देंगे 2x²। ठीक है, लास्ट वाले को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसको भी लिख दिया और इसको भी लिख दिया। बीच वाली टर्म को हमें तोड़ना है। ये मैं सर्कल बना रहा हूँ, आप पेपर में मत बनाना, ये आपको समझाने के लिए बनाना है। कभी आप पेपर में सर्कल बना दें कि भाई उन्होंने सिखाया था तो मैं भी बना दूँ। ठीक है, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं इसमें यहाँ पे बना रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे प्लस का, क्योंकि ये प्लस में प्लस का 6x और माइनस का x, माइनस का x। अब आप कहेंगे माइनस का क्यों, प्लस माइनस माइनस ही तो। अब 1 की जगह हमें 1x लूंगा तो अजीब सा लगेगा, खाली x लिख देंगे, इसका मतलब 1 ही होता है। अगर खाली x लिखा हो तो इसका मतलब क्या है 1। तो प्लस माइनस माइनस यानी 6x में से एक x चला जाएगा तो प्लस के 5x मिल जाएंगे। अब हमारे पास ये दो टर्म है और ये वाली दो टर्म है। अब इसमें से हमें एक कॉमन ले लेना है, तो मैंने यहाँ कॉमन ले लिया भाई 2x और यहाँ लिख दिया बाहर x। तो यहाँ पे हो गया x और प्लस में 3। 2x को x से करेंगे 2x², 2x को 3 से करेंगे तो 6x, है ना, 2 3 ज़ा 6। अब अगले उसके अंदर ब्रैकेट में क्या लेंगे, यही उठा के लिख देंगे x+3। ठीक है, और बाहर इसमें क्या लेंगे माइनस का 1, माइनस का 1 ले लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें देखो -1 से अब आप x को करेंगे ये मिलेगा, -3 से इसको करेंगे तो -3 मिलेगा। अब इसमें कॉमन क्या है, मैंने बताया था ना जो दोनों साइड आए इसमें भी आए इसमें, तो x+3 जो है इसमें क्या है कॉमन है, तो x+3 लेंगे आप, और यहाँ पे क्या बचा 2x-1। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। बस इस तरह से करना है। इसका अब चौथा पार्ट देखते हैं। तो इसका फोर्थ पार्ट उतार लिया मैंने, 6x² माइनस 10xy माइनस 4y²। ठीक है, तो मैं एक थोड़ा सा साइड में रफ वर्क बना लेता हूँ। ठीक है, आप भी अपनी कॉपी में बना लिया करें, इससे आसानी रहती है कि जो काट पीट होती है वो साइड में हो जाती है, कैंसिलेशन, वरना जो है बीच में वो ख़राब लगता है। तो आप साफ़ सुथरा करके पेपर में भी लिखने की कोशिश करिएगा, वहाँ पे भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस वाली टर्म को नहीं छेड़ना, इसको नहीं छेड़ना, सिर्फ इसको स्प्लिट करना है, इस वाली टर्म को स्प्लिट करना। तो कैसे करेंगे हम इस वाले टर्म को स्प्लिट, देखिए मल्टीप्लाई करने में हमें क्या मिले ये। ठीक है, 6 को 4 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 24। तो हम उन दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करें तो हमें 24 मिले, और प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी करना पड़े तो हमें -10 मिले। अभी एक्स वाई को भूल जाया करें आप जब ये चीज़ समझा करें। तो मल्टीप्लाई करने पे 24 मिले, तो पहले 1 से करते हैं 24 को, तो 24 को 1 से करा मल्टीप्लाई, 24 मिल गया। अब माइनस करा तो 23 आ रहा है, 24 में से एक को प्लस कर रहे हैं तो 25 आ रहा है। हमें क्या चाहिए माइनस का 10, तो 1 और ये तो इसके फैक्टर नहीं हो सकते। चलिए 2 से चलते हैं। 2 का टेबल कितनी बार चलने पे 24 आता है 12 बार, यानी 12 दूनी 24, और 12 में से 2 माइनस करते हैं तो 10 मिल जाते हैं, और प्लस करते हैं तो 14। तो यहाँ पे ये दो फैक्टर मिल गए, क्योंकि हमें तो माइनस करने पे या प्लस करने पे मिलने चाहिए। तो 12 और 2 इसके क्या है फैक्टर हैं। अब इसे लिखना मेन होता है, तो पहली वाली टर्म को मैं वैसे ही लिख देता हूँ, इसको 6x² जैसे थी, और लास्ट वाली टर्म को भी वैसे ही लिख देता हूँ जैसे थी। ठीक है, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं है, सिर्फ बीच वाली टर्म को हमें अब आगे इसके अंदर क्या है करना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया -12xy। ठीक है, -12xy, और यहाँ पे लिख दिया +2xy। अब इसे समझना है थोड़ा सा, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपके साथ।
अब देखो इसे माइनस में क्यों लिया है, क्योंकि ये माइनस में चाहिए था। जब हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो यही तो मिलेगा, यानी 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो -10 मिलेगा। एक्स वाई है तो एक्स वाई दोनों के साथ ले लिया हमने, ठीक है। अब इसको स्प्लिट करना है कि ये वाला इसको और इसको, ये दो अलग अलग भाग में, यानी 6x² माइनस 12xy ये अलग है, और 2xy माइनस 4y²। तो यहाँ पे हम जो है क्या लेंगे, कौन सा नंबर ले लेंगे, अब यहाँ पे ले लिया हमने 6x, और अंदर क्या लेंगे x माइनस 2y, ठीक है। 6x को x से करेंगे 6x², और 6x को 2 से करेंगे तो 6 2 12xy, और इस जगह हमारा क्या बचा, यहाँ पे हमारा बचा, इसको मैंने बताया था ना जैसे जो ब्रैकेट में वही उठा के लिख दो यहाँ पे, तो भाई सेम उठा के लिख देना, दूसरे ब्रैकेट में देखना नहीं क्या। अब यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, मैंने ले लिया यहाँ पे प्लस का 2y, यानी 2y को x से करूँगा तो 2xy हो जाएगा, और 2y को इससे करूँगा तो माइनस का 4y हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब ये कॉमन है, जो कॉमन हो उसे क्या कर लेंगे, एक बार लिख लेंगे x माइनस वाई। अब बचा क्या, ये बचा और ये बचा, इसे अगले ब्रैकेट में लिख दो 6x प्लस 2y, ठीक है। ये हमारा चौथा आंसर हो गया, ठीक है। और पेपर में भी आप इसी तरह से करेंगे, बस ये सर्कल वगैरह नहीं बनाइए, क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए सीधा सीधा करिए, कोई रफ का काम हो यहाँ कर लिया। चलिए पांचवा पार्ट करते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट है इसका 2x⁴ माइनस x² माइनस 1। अब यहाँ पे पावर अभी तक 2 थी, तो उस तरह से तो वो चल रहा था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक चीज़ को समझना है, यहाँ पे हम इसे लेट कर लेंगे। लेट का मतलब है मान लेते हैं x² है इज इक्वल टू वाई। जब भी 4 पावर हो तो वहाँ पे आप x² को y मान लेंगे, ठीक है। अब इसे करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसे, यहाँ पे अब अगली टर्म में अगर हमें लिखना हो, वैसे तो अगर हम इसे लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 2x² और फिर ये 2, है ना, फिर माइनस की जगह माइनस x² रहता और -1 रहता, यानी 2 2 ज़ा 4, यही चीज़ है। लेकिन अब हमने इसे x² को क्या मान लिया, y मान लिया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2y, जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे 2y, तो x² y की बराबर, यानी स्क्वायर हट जाएगा और खाली y आएगा। और ये वाली जो पावर है ये अपनी जगह रहेगी, क्योंकि इसकी पावर हटी है ना, ऊपर वाले की पावर तो सेम है। और माइनस वाई, x² किसके इक्वल है, y के, पावर नहीं लगाना है इसके ऊपर, फिर -1। अब यहाँ पे आगे, अब हमने इस फॉर्म में बना लिया ना, अब इसे स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है भाई, ये 2 है और ये 1 है, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 2 मिल जाए। पहले 1 से करके देखते हैं, तो 2 मिल गया, है ना। शुरू वाली टर्म को कुछ नहीं करना, लास्ट वाली टर्म को कुछ नहीं करना, बीच वाली टर्म को करना। मैं शुरू वाली ऐसे ही लिख देता हूँ आपके साथ, लास्ट वाली भी ऐसी। तो अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिले 2, और प्लस या माइनस दोनों में से कुछ एक करना हो तो हमें क्या मिल जाए, माइनस का 1। वाई का मतलब क्या है, 1, वाई हो या एक्स हो, का खाली है तो उसका मतलब है 1। तो हमने 2 1 सा क्या करा 2, तो 2 मिल गया, 2 में से एक को माइनस करा तो क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो यही हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो इन्हें अब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो 2x ऐसे लिख दिया, -1 ऐसे लिख दिया, मैं लिख दिया -2x 2y प्लस वाई, यानी 2y में से एक y गया तो हमें y मिल जाएगा, किसका, वो भी माइनस का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाली टर्म को स्प्लिट करना है और इस वाली टर्म को, मतलब एक इसमें से कॉमन ले लेना। मैंने यहाँ पे ले लिया भाई 2y कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, y-1, y-1, 2x को इससे करेंगे 2x², 2y को इससे करेंगे तो माइनस का 2y। अब ब्रैकेट लेंगे इसके बाद, और ब्रैकेट लेने के बाद क्या करना है भाई, जो यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही उतार देंगे, देखना नहीं है। बाहर क्या लिया, प्लस 1, 1 का ले लिया प्लस में, है ना। 1 को इससे करेंगे ये आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या है, दोनों तरफ यही है, तो जो कॉमन है उसे एक बार लिख देंगे, ठीक है। बचा क्या, ये बचा और ये बचा, यानी 2y प्लस 1, यही हमारा आंसर हो गया, पाँचवा, ठीक है जी। तो ये हमारा पाँचवा था। चलिए इसका छठा पार्ट करते हैं। छठा पार्ट है x² प्लस 13xy माइनस 13y²। तो हमें क्या करना है, अब हमें वही फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को देखना है। ये 1 है एक तरीके से, क्योंकि कुछ नहीं है इसके साथ, 1 को 30 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 30 मिले, और
प्लस या माइनस करें तो हमें 13 मिले। तो हम सबसे पहले 1 से करके देखते हैं 30 को, तो हमें 30 मिल रहा है, लेकिन जब हम माइनस करते हैं 1 तो 29 हो रहा है, प्लस कर रहे हैं तो 31 हो जाता है। तो ये तो इसके फैक्टर हो नहीं सकते 1 से चलने पे। चलिए 2 से करके देखते हैं इसे। 2 का टेबल कितनी बार चलने पे 30 आएगा, 15 बार, यानी 15 टू ज़ा 30। जब हमने 15 टू ज़ा करा 30 आ गया, लेकिन अब 15 में से 2 माइनस करते हैं तो हमें 13 मिल जाता है। ठीक है। और तो जो हमें चाहिए होता है ना, देखो एक चीज़ मैं समझा दूँ, अगर आपको प्लस में चाहिए तो बड़ा नंबर प्लस में ले लो, और आपको माइनस में चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस में ले लो। ये एक चीज़ समझने की, बच्चे सोचते हैं हम प्लस में किसे लें, माइनस। जो चाहिए, जैसे यहाँ प्लस में चाहिए तो बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 15, तो 15 को आप किस में ले लो, प्लस में ले लो। और अगर यहाँ पे माइनस में होता तो बड़ा नंबर क्या था, 15, तो बड़े नंबर को आप किस में ले लेते, माइनस में ले लेते। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ, पहली टर्म को तो बिल्कुल जैसी थी वैसी उतार लेता हूँ, एक्स स्क्वायर, लास्ट वाली भी ऐसी, -13 y²। सिर्फ इस वाली टर्म के साथ खेलना है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, मैंने लिख दिया भाई 15 प्लस का 15xy और माइनस का 2xy, यानी 15 में से अब 2 माइनस करूँगा तो 13 हो जाएंगे, और अगर मल्टीप्लाई करते तो ये मिल ही रहा है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, दो दो के पेयर बन गए, तो इसमें से मैंने कॉमन ले लिया x, और यहाँ पे ले लिया मैंने x प्लस 15y। ठीक है। x को x से करा एक्स स्क्वायर, x को इससे करा 15xy, और यहाँ पे क्या लेंगे हम, बिल्कुल सेम ये उठा के लिख देंगे, बताया था ना आपको, इसमें देखना नहीं। अब यहाँ हम क्या ले सकते हैं भाई, यहाँ पे मैंने ले लिया माइनस का 2y। ठीक है। जब -2y को इससे करेंगे तो -2xy हो जाएगा, और -2y को इससे करेंगे तो -15y² हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या है, ये मतलब दोनों तरफ आ रहा है, तो जो कॉमन है उसे एक बार लिख देंगे, x प्लस 15y। बचा क्या, x माइनस 2y। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम आपके लिए मैथ कराते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।